टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है और जिसके कि पुरुषों के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर मैं बात करूं 13-14 साल की जो एज होती है, प्यूबर्टी की जो एज होती है, उस एज में अगर बात करें लड़कों में, तो लड़कों में धीरे धीरे इस हार्मोन का जो लेवल होता है उस हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से बच्चों में, लड़कों में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि उनके शरीर पे बालों की ग्रोथ होना, दाढ़ी मूंछ आना, उनकी आवाज़ में भारीपन होना, इसके अलावा उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, यानी उनके पेनिस का, उनके टेस्टिस का साइज़ जो होता है, साइज़ का बड़ा होना धीरे धीरे। इसके अलावा मस्कुलर बॉडी होना, अच्छा सा एक उनका बिल्ड डेवलप होना, ये इसके कुछ चेंजेस होते हैं। इस तरह से जो यंग बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, वो धीरे धीरे एक वयस्क में कन्वर्ट होते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, ये जो बदलाव होता है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अच्छा लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो उसके कारण उसमें डेवलपमेंट में परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ ही उनके पेनिस में इरेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है, उनको हार्डनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल वीकनेस आ सकती है। इसके साथ साथ ही अगर और बड़ों में बात करें तो उनके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, इरेक्शन में दिक्कत आती है, यानी नपुंसकता की उनको शिकायत हो जाती है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है। और उसके साथ साथ ही कभी कभी लो लिबिडो की भी शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है, यानी उनको जो सेक्स की इच्छा होती है, इच्छा में कमी आना शुरू हो जाती है, डिज़ायर नहीं होती है। अगर ये जब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी तो नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं जब कभी भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। तो आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप समय रहते इसको पहचान सकें, अपना उचित उपचार कर सकें। क्योंकि जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, जब आपको हार्मोन की कमी आती है, तो उसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, खास तौर से मैरिड कपल के लिए। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाए तो ऐसे कौन से लक्षण है, कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप समय रहते इसको उपचार कर सकें। क्योंकि जब कभी वैसी कंडीशन डेवलप होती है और अगर आप समय पर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसमें होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो घबराएं नहीं, होम्योपैथी लें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहला, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो वो होता है इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी नपुंसकता। अगर पुरुषों के अंदर उनमें सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, उनको इतना हार्ड इरेक्शन जो है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। इसके अलावा उनको लो लिबिडो भी है, वो भी देखने को मिलता है, यानी उनके सेक्स की जो डिजायर होती है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, वो सेक्स से कतराने लग जाते हैं। इसके अलावा उनको शरीर में, उनको देखेंगे फैट की जो मात्रा होती है, फैट कंटेंट जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो शरीर उनका थोड़ा थुलथुला हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, एक अच्छी मांसपेशियों के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अच्छा लेवल होना जरूरी है। अगर इसकी कमी आ जाए तो आपको, आपकी मांसपेशियां और जो आपकी हड्डियां होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही पुरुषों में बात करें, अगर हार्मोन की कमी है तो उस कंडीशन में पुरुषों का जो चेस्ट का आकार होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, फीमेल की तरह वो होना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया। ये भी उस कंडीशन में देखने को मिलता है जब आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, सीमन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, उस कंडीशन में आपको हो सकता है आपको स्पर्म्स जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वो शुक्राणु बनना कम हो जाते हैं और उस वजह से आपको संतानहीनता की आपको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आपको जो, अगर टेस्टिस का साइज जो होता है, आपके अंडकोश का जो साइज है वो अगर आपका छोटा है तो उस कंडीशन में भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। यानी अगर आपको टेस्टिस का साइज छोटा है तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कहीं आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं है, यह भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसी तरह से हम बात करें कुछ और सिम्टम्स की, तो जब लड़कों में इस हार्मोन की कमी होती है तो आगे जाकर उनको शरीर पे उनके बालों की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कम देखने को मिलती है, उनको दाढ़ी मूंछ जो होते हैं वो उनको कम आते हैं। इसके अलावा उनके आवाज़ में जो भारीपन होना चाहिए, जो कि पुरुषों में, जो वयस्क में देखने को मिलता है, वो उनकी आवाज़ में उतना भारीपन नहीं होता है। उनके जननांग का जो विकास है, जननांगों का विकास यानी पेनिस का साइज, उनके टेस्टिस का साइज जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो छोटे रह जाते हैं। इस तरह से ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि अगर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ उनको अपोजिट सेक्स के प्रति कोई तरह का अट्रैक्शन नहीं है, उनको सेक्स में कोई रुचि नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, यानी नपुंसकता की उनको शिकायत आ रही है, तो यह जो सारे सिम्टम्स हैं इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको हार्मोन की जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है।
अगर ऐसी कंडीशन है तो जब हम जांच करवाते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट कई पेशेंट है जो कि आकर मिलते हैं और जब उनकी जांच कराई जाती है तब पता चलता है कि उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो उनका काफ़ी कम है। और जब वो उचित ट्रीटमेंट लेते हैं होम्योपैथी द्वारा, हम देखते हैं कि उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं और होम्योपैथी के किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है मेरी व्हाट्सअप डीपी में। आप जाएंगे वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, मेरा टाइमिंग मिल जाएगा, मेरा शेड्यूल मिल जाएगा, मेरा एड्रेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।